हेलो एवरीवन, मैं समृद्धि चुनरिया और आज मैं आपको बताऊंगी झांसी की रानी की जीवन गाथा के बारे में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनकी शौर्य गाथाएं किसने नहीं सुनी। इनका जिक्र आते ही हमारे मन में सुभद्रा कुमारी की पंक्तियां याद आती है, जिनमें वो कहती है, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आइए आज हम सुनते हैं इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज रानी लक्ष्मीबाई की हिम्मत, शौर्य और देशभक्ति की कहानी। 19 नवंबर 1828 को वाराणसी जिले के भदैनी गांव में मोरोपन तांबे के घर एक लड़की का जन्म हुआ। नाम रखा गया मणिकर्णिका। अब नाम बड़ा होने के कारण उन्हें मन्नू कहकर बुलाने लगे। मन्नू के माता का नाम भागीरथी बाई था। मन्नू जब मात्र 4 वर्ष की तभी उनकी माता का निधन हो गया। उन्होंने अपना बचपन अपने नाना के घर बिताया, जहाँ उन्हें छबेली कर बुलाते थे। मन्नू के पिता ने उन्हें एक बेटे की तरह पाला। शायद उन्होंने उनका हुनर बचपन में ही पहचान लिया था, तभी तो उन्होंने मन्नू को पढ़ाई के साथ साथ युद्ध कौशल भी सिखाए। देखते ही देखते मन्नू तीरंदाजी, घुड़सवारी और तलवारबाजी में पारंगत हो गई। वो एक योद्धा की तरह कुशल हो गई। उनका आधे से ज्यादा समय युद्ध के मैदान में गुजारने लगा। जब भी कोई उन्हें देखता तो उनके पिता से कहता कि आपकी बेटी कोई आम लड़कियों की तरह नहीं, ये बहुत खास है। मन्नू के बचपन में नाना साहब उनके बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उनकी उम्र के बीच बहुत बड़ा फासला था। नाना साहब मन्नू से करीबन 10 साल बड़े थे, लेकिन फिर भी उनकी दोस्ती के बीच ही उम्र का फासला कभी नहीं आया। उनके साथ एक शख्स अक्सर हुआ करते थे, जिनका नाम था तात्या टोपे। ये तीनों एक साथ खेलते, युद्ध की प्रतियोगिता में एक साथ भाग लेते। जहाँ तक ये भी कहा जाता है कि जब झांसी की रानी ने इनकी आज़ादी की पहली जंग लड़ी थी, तब भी इन दोनों ने उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था। मन्नू बचपन से ये मानती थी कि वो लड़कों की तरह सारे काम कर सकती है। 13-14 साल की उम्र में ही उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से कर दी गई। अश्वारोहण शस्त्र संधान में निपुण महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी किले के अंदर ही महिला सेना खड़ी कर दी थी, जिसका संचालन वो स्वयं मर्दानी पोशाक पहनकर करती थी। ये सब देख के उनके पति राजा गंगाधर राव प्रसन्न रहते। उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई, लेकिन 4 महीने की अल्प आयु में ही उसका निधन हो गया। झांसी को अंग्रेजों से बचाने के लिए उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर रखा गया। लेकिन बालक के नामकरण के दूसरे दिन ही राजा का स्वर्गवास हो गया। अंग्रेजों ने कूटनीति से झांसी पर चढ़ाई कर दी और 14 मार्च 1857 में से 8 दिन तक किले तोपों से आग निकल रही थी। अंग्रेज सेनापति यूरोस किले की घेराबंदी देखकर दंग रह गया था। रानी साक्षात रणचंडी का रूप लेकर युद्ध कर रही थी। अब रानी की मुट्ठी भर सेना कब तक युद्ध कर पाती थी। रानी को कालपी की ओर जाने की सलाह दी। रानी ने कुछ विश्वास पात्र घुड़सवारों के साथ कालपी की ओर निकल पड़ी। वहां पे उन्होंने ग्वालियर के किले पर कब्जा करने की योजना बनाई और फिर 30 मई 1858 को रानी ने अपने सैनिकों के साथ ग्वालियर के किले पर हमला कर दिया और 1 जून 1858 को रानी ने उसे किले पर कब्जा कर लिया। ग्वालियर का किला अंग्रेजी हुकूमत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और रानी का उस पर कब्जा करना अंग्रेजों की बहुत बड़ी हार थी। अंग्रेजों ने ग्वालियर के किले पर हमला बोल दिया। रानी ने भीषण मारकाट मचाई। रानी बिजली के भांति अंग्रेजों का सफाया करती चली जा रही थी, पर सोनरेख नाले को रानी का घोड़ा पार न कर पाया और पीछे से एक अंग्रेज सैनिक आया और तलवार से रानी के सर पे जोर से प्रहार किया। रानी के सर का दाहिना हिस्सा कट गया और उनकी आंख बाहर निकल आई। घायल अवस्था में होते हुए भी उसने उस अंग्रेज सेनापति का काम तमाम कर दिया। अब रानी ये नहीं चाहती थी कि मरने के बाद उनका शरीर भी अंग्रेजों के हाथ लग पाए, इसलिए उन्होंने एक कुटिया के पास जाकर शरण लिया और बाबा गंगादास से कहा कि मेरी चिता को यहीं पे जला दो। और फिर 18 जून 1828 को रानी बाबा गंगादास की कुटिया में ही वीर गति को प्राप्त हुई और उसी कुटिया में उनकी चिता जलाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। कम उम्र में ही रानी ने ये साबित किया था कि ना ही वो एक अच्छी सेनापति है, बल्कि एक कुशल योद्धा भी है। वह महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने की पक्षधर भी थी। उन्होंने अपनी सेना में महिलाओं को भर्ती भी दी थी। महारानी लक्ष्मीबाई महिलाओं के लिए एक उदाहरण है कि महिलाएं चाहे तो किसी भी मुकाम को हासिल कर सकती है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है।